प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड की प्रमुख चौपाइयाँ हिंदी व्याख्या सहित। अब कृपाल मोय सो मत भाया, सकुच स्वामी मन जाए न पावा। प्रभु पद शपथ कहो सत भाऊ, जग मंगल हिते को पाऊ। हे कृपालु, आप मुझे वह मत अच्छा लगता है जिसमें आपके मन में सकुच न प्राप्त हो। प्रभु के चरणों की सुगंध करके सत्य स्वभाव कहता हूँ। जगत के निमित्त एक उपाय है, यह उसका उत्तर है जो रामचंद्र ने कहा, भरत भूमि रह रावण राखी। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तज जो जय आयुष देव, सो सिर धर धर करें सब मिटाए अनट अवरे। अब प्रसन्न मन हो, सकुच त्याग कर जो जिसको आज्ञा दोगे वह सब सिर धर धर के करेंगे, और अनट अवरेव न टरने वाली उलझन अर्थात आज्ञा पूर्ववासियों का स्नेह आदि उलझन मिट जाएगी। भरत वचन सुचि सुनिए हर से, साधु सराय सुमन सरोवर से। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के ऐसे पवित्र वचन सुनकर हृदय में प्रसन्न हुए और अच्छा कहा ऐसा कहकर देवताओं ने फूल बरसाए। देवताओं ने भरत जी का आशय समझ लिया कि ये राम जी की आज्ञा अनुसार करेंगे। अवध निवासी देवताओं में पड़ गए और तपस्वी वनवासी दोनों प्रसन्न हुए। चुप रह गए रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत ते अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुन बेग बुलाए। रघुनाथ जी साक्षात चुप हो गए। प्रभु की गति देखकर सब सभा सोचने लगी। उसी अवसर में जनक जी के दूत आए। मुनि वशिष्ठ जी ने सुनकर शीघ्र निकट बुलाए। कर प्रणाम तिन राम ने मुरे निहारे, देश देख गए निपट दिखाए। दूतन मुनिवर पंछी, दूतन मुनिवर ऊँची बाता कहूँ बजे भूख कुशला था। प्रणाम करके उन्होंने रघुनाथ जी को देखा तो उनके वेश को देखकर बड़े दुखी हुए। दूतों से मुनि ने यह बात पूछी कि विदेह राजा का कुशल कहो। जिस विपत्ति से जगत विकल हो गया है तो विदेह की कुशलता क्यों कर हो। आशा यह है कि देह होते तो विकल होते। शुद्ध सकुचाय नाय मैं माथा बोले, चरवर जोरे आता जबरा और रा सादर रसाई, कुशल हेतु सो भयो साई। सुनकर चतुर्दूत सक्षाकर पृथ्वी में माथा दबाकर हाथ जोड़कर बोले। सक्षाने का भाव यह है कि उन्होंने बस जी का हाथ समझ लिया, मुझे समझ आगा सत कुशल। हमारे स्वामी के कुशल का हेतु है, अथवा कुशल के कारण तो गोसाई बैठे हैं, अथवा अपना पूछना ही कुशल है, अथवा अपने विदेह कहकर कुशल पूछा यही कुशल का हेतु है। कारण कि यदि जन्म जी देही होते तो दशरथ जी के समान उनकी भी दशा होती। नाहिन कौशलनाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष थे जग सब भयो अनाथ। तुलसीदास जी भी इसी बात को आगे और स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं। वे कहते हैं कि हे नाथ, पुरानी कुशलता थी वह तो महाराज दशरथ जी के साथ गई, जिसके जाने से जगत अनाथ हो गया, और विशेषकर अयोध्या और मिथिला अनाथ हो गई, क्योंकि राजा की मरण रूप विपत्ति के सिवाय राम लक्ष्मण जानकी वन को चले गए। कौशलपतिगत सुन जन कोरा, भी सब लोग सोचवस बौरा। जय देखा ते समय विदेहु,
नाम सत्य अस लाग न थे। राजा दशरथ की गति सुनकर जनक राजा के सब लोग सोच के बस व्याकुल हो गए। जिसने उस समय विदेह को देखा उससे उनका सत्यनाम नहीं विदित हुआ, अथवा जिसने उस समय विदेह को देखा तो ऐसा कोई न था जिसको यह नाम सच्चा नहीं लगा। सबने जाना कि राजा सच्चे विदेह है, शरीर की सुध न रही। रानी कुचाली सुनत में पालय, सूजन कछु जस मणि बिनु व्यालय। भरतराज रघुवर बनवासु, भाम क्लेश हृदय राशु। रानी की कुचाल सुनकर राजा को कुछ न सूझा, जैसे मणि बिना सर को कुछ नहीं सूझता। भरत जी को राज्य और रघुनाथ जी को बंद सुनकर जनक जी के मन में खेद हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचार उचित का आजू। समझावरी असमंजस दऊ, चली गिरई न कहे कछु। राजा ने सभा में पंडितों का समागम और मंत्रियों का समागम भी एकत्रित किया और कहा, कहो आज क्या उपाय करना चाहिए। यह सुन के अवध को जाना व ना जाना, इन दोनों बातों में दुविधा करके बैठे रहे। चलो या रहो, या किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपति धीर धर हृदय विचारी, पठये अवध चतुर चरचारी। भूंजी भरत सतभाव कुभाऊ, आयु वेग न होए लंकाऊ। राजा ने धैर्यपूर्वक मन में विचार कर अयोध्या को चतुर 4 दूत भेजे और कहा, भरत का सत्य भाव दुष्ट भाव देखकर जल्दी आना, और यह भेद कोई न जाना। गए अवध चर भरत गति, बूझ देख कर तूत। चले चित्रकूट भरत चार चले त्रिकूट। इस अयोध्या में दूत अयोध्या में जाकर भरत जी की गति जान गए और कृत्य देखकर सब भरत जी चित्रकूट को चले। तब दूत तिरहुत जनकपुर को आए। दूतन आए भरत की करणी, जनक समाज यथा मति मरणी। सुन गुरु पुरजन सचिव महीपति, सोच चले। दूतों ने आकर भरत जी जनक जी की सब यथामति वर्णन किया। गुरु प्रवासी मंत्री और राजा सुनकर सोच से व्याकुल हो गए। धर धीरज कर भरत बढ़ाई, गए सुबट साहिनी बुलाई। घरपुर देश राख पख रखवारे, है गए रथ बहु यान सवारे। फिर धैर्य धरकर भरत जी की बड़ाई कर सेना के योद्धा बुलाए। घरपुर देश में रखवाले रखकर हाथी घोड़े रथ आदि बहुत से यान तैयार कराए।